नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माँ टेलर्स चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 36 साइज़ की चोली कट ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग कैसे करें। मैंने आज ये ब्लाउज़ सिर्फ 80 सेंटीमीटर के कपड़े में बनाया है। अक्सर 36 साइज़ के लिए ये कपड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने कपड़ा बचाने और सही जगह में उसका इस्तेमाल करने का पूरा तरीका अच्छे से बताया है। ये पार्ट 1 है जिसमें हम कटिंग करेंगे। इसकी सिलाई अगली वीडियो पार्ट 2 में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये देखिए कॉटन का एक कपड़ा है जिसके दोनों साइड में 2.5 इंच जैसे बॉर्डर है। मैंने उसको एक साइड से फोल्ड किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने उसकी चौड़ाई कुछ देख लीजिए 10 इंच जैसा मैं ले रही हूँ, और उसके देख लीजिए 10 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और फिर उसकी लंबाई पे मैं मार्क करूँगी। मैंने उसकी लंबाई पे 14 इंच पे मैंने मार्क किया है, जो कि हाफ इंच नीचे से और हाफ इंच हमारी ऊपर से सिलाई में स्टिच हो जाएगी। तो 13 इंच हमारी ब्लाउज़ की फुल लंबाई रहने वाली है। अब मैंने यहाँ देख लीजिए एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके जो हमारा शोल्डर है ना 5.5 पर मैं टिक कर रही हूँ। फिर इधर से आर्म होल के लिए मैं इसकी लंबाई 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच लेते हुए इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 1 इंच पे इस निशान दे करके और हल्के हाथों से गोला लगा लिया। उसके बाद गले को मापेंगे। हमारा जो बैक साइड है वो 3.5 इंच है। तो मैंने 4 इंच पे मार्क किया है, ताकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाए। और ऊपर साइड मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है, और नीचे साइड मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। और फिर इधर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसमें हम हल्के हाथ से ऐसे गोला लगा देंगे, क्योंकि हमारा गला जो है वो राउंड शेप में बनने वाला है। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। मैंने वीडियो स्किप नहीं की है। मैं जैसे जैसे घूम के कट कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। कपड़ा ज़रा सा इधर हुआ तो हमारी कटिंग बिगड़ सकती है। तो देख लीजिए ये हमारा बैक पार्ट कट के कंप्लीट हो गया है। फिर इसका इधर साइड वाला जो बॉर्डर बचा है ना थोड़ा सा, इसे हम स्लीव्स की चौड़ाई में उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए मैंने क्या किया, उसी तरह फोल्ड किया हुआ ये कपड़ा है, और उसके नीचे साइड में मैंने जैसा उधर आर्म होल का निशान दिया था उसी तरीके से इधर भी मैं निशान दे रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें भी गोलाई दे देंगे। फिर फ्रंट नेक की साइड में मैंने 6 इंच की लंबाई पे निशान लगा दिया, और फिर 2.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा दिया। फिर एक लाइन सीधी ड्रॉ मैंने कर ली है, और फिर अपने हाथ से उसे इस तरीके से हल्के हाथों से गोला लगा दिया। उधर जो गले की साइड वाला कपड़ा है उसे हम गले की पट्टी में यूज़ करेंगे, और इसकी 6 इंच की चौड़ाई रखकर और इधर 4.5 इंच की चौड़ाई रख के मैंने मार्क किया। फिर इस चौड़ाई को ऊपर साइड मिलाते हुए यहाँ 2.5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरीके से, और इधर हम 5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। गले की चौड़ाई और लंबाई, जैसे गला बड़ा छोटा 5 है तो आप 4.5 कर सकते हैं, 5.5 कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा गले को उधर साइड से कर सकते हैं। अब मैं इस तीरे की कटिंग कर रही हूँ। देख लीजिए ये जो गले की पट्टी उधर साइड वाली निकलेगी ना, जैसा मैंने कहा था उसे हम गले की पट्टी में यूज़ करेंगे। स्टिचिंग करते टाइम उसे हेम वाली पट्टी बनाएंगे। ये तीरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कटोरी के लिए मैंने कटोरी को माप के कटिंग करके और उसका एक फर्मा कट करके रख लिया था, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका साइज़ है 36 साइज़ है, मतलब 34 से हम 38 तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही मैंने कटिंग करके रख लिया था, तो मैंने इसे ही रखकर निशान दे दिया है।
जैसा आप देख रहे हैं। फिर इसे ही इसी टाइप से मैं कट कर लूँगी। आप चाहें कि मैं कटोरी का पूरा फुल वीडियो बना के और आपको बताऊं तो आप मुझे ज़रूर बता दें, तो मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी और इसको बहुत ही आसान तरीके से इंच टेप से माप के कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। और आप उसी टाइप से कट कर लें और आप भी मेरी तरह एक फर्मा बना कर रख सकते हैं, जिससे आपको झटपट कटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये उस चोली के नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि हम चोली कट ब्लाउज़ बनाने वाले हैं ना, तो उसके सेंटर में कटिंग होगा और उस कटिंग को जॉइंट कर देंगे। उसके बाद ही हमारा कटोरी का लुक बहुत ही प्यारा गोल टाइप से आने वाला है। तो देख लीजिए, इधर साइड जो आर्म होल साइड से हमने कटिंग किया था, उधर के कपड़े से हमने इसे निकाल लिया। देख लीजिए। उसके बाद हम इधर नीचे वाले बॉर्डर से हम देख लेते हैं इसकी कितनी लंबाई है। हम 4.5 से 5 इंच की बाजू की लंबाई हम आराम से इसमें हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से माप के अपना एक भी मतलब इंच हमने एक्स्ट्रा नहीं कट किया है। देख लीजिए, ये हमारा बाजू है जिसकी लंबाई 6 इंच है, जो बनने के बाद हमारा 5.5 इंच का हो जाएगा। आप देख सकते हैं। फिर इधर से हमारा 1.5 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है, मतलब कि हमें 9 इंच का चाहिए ना, 9 इंच का चाहिए, तो ये कपड़ा तो हमारा 7.5 इंच का है। 1.5 इंच कपड़ा हमारा 1.5-2 इंच जैसा कम पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था, बॉर्डर का कपड़ा इधर हम जॉइंट कर देंगे। तो मैंने इधर 2 इंच डाउन रखते हुए मैंने इधर कट कर लिया है। और फिर इधर इसकी जॉइंट के लिए देखिए, यहाँ से जॉइंट था ना, हमने 4 बार फोल्ड किया था, उसे कट करके अलग कर लिया है। अब ये हमारा बैक साइड हमने जिधर निकाला था उधर का बॉर्डर है, तो 4 इंच उसको मैंने माप लिया है और 4 इंच इसको भी मैंने माप लिया। और इसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके कट कर रही हूँ। फिर इसे एक बार और फोल्ड करके कट कर रही हूँ, जिससे कि ये 4 टुकड़ा हो जाएगा। और फिर इसे हम स्लीव्स के डबल दोनों साइड में जॉइंट करके इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। फिर ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, जिससे हम चोली के नीचे की पेटी की कटिंग करेंगे। और देख लीजिए, इसकी मैंने माप के मैंने देख लिया है, ये कुछ 2 इंच बड़ा ही है, 1.5 इंच बड़ा ही है, बट मैं कट कर ले रही हूँ जॉइंट करते टाइम। अगर छोटा बड़ा होगा तो मैं उसे कट करके अलग कर लूँगी। 11.5 इंच का लगभग है वो। और फिर ये बचा हुआ कपड़े से हम डोरी कटिंग करेंगे। देख लीजिए, एक टुकड़ा भी हमारा वेस्ट होने वाला नहीं है। इससे हम डोरी की कटिंग करेंगे। ये एक डोरी के लिए और फिर ये दूसरी डोरी के लिए। इस कपड़े की चौड़ाई हमारी 1 इंच से थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। और बाकी बचा जो हमारा कपड़ा था ना डोरी कटिंग करने के बाद, उसकी हम बटन पट्टी और काज पट्टी कर देंगे। फिर ये हमारा गले के साइड वाला कपड़ा है, इसमें हम इस तरीके से तिरछा करके कटिंग कर लेंगे 1-1 इंच का, और फिर इसे गले की पट्टी में यूज़ करेंगे। तो चलिए, मैं अब आपको सारा पार्ट एक एक करके दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक साइड है, फिर ये हमारी पेटी की पट्टी है, फिर ये हमारा बाजू है, और फिर ये हमारा तीरा है, ये हमारी कटोरी है, और ये हमारा पेटी का कपड़ा है, और ये हमारी बटन पट्टी, काज पट्टी, डोरी वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पार्ट 2 की वीडियो आपसे मिस ना हो। बाय बाय, टाटा।